इंडिया में कुछ सालों में डेटा साइंस के फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज के डेट में डेटा साइंस का डिमांड बहुत ही ज्यादा हो गया है। टेक का ऐसा कोई फील्ड नहीं जहां पे डेटा साइंस का यूज न होता हो। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे डेटा साइंस क्या होता है, इस फील्ड में कौन से स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, डेटा साइंस में आपको कौन कौन से स्किल्स सीखने होते हैं और डेटा साइंस में सैलरी कितने तक हो सकती है। मैं इस वीडियो में डेटा साइंस का जितने भी इंफॉर्मेशन दिया हूँ वो सारे रिपोर्ट कंपनी को एनालाइज कर और डिमांड को देखते हुए ही आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ और वो सारे रिपोर्ट आपको मैं प्रूफ के साथ यहाँ दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं डेटा साइंस का कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर किया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंस क्या होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। अगर आप अमेज़न में कोई प्रोडक्ट को आप सर्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी अदर प्रोडक्ट आपको शो होने लगेंगे। गूगल में भी अगर आप वर्ड को रॉन्ग लिखकर सर्च करते हैं तो गूगल उसे खुद ही समझकर करेक्ट कर देता है। मैं आपको ग्राफिक्स की हेल्प से समझाता हूँ ये डेटा साइंस क्या होता है। सपोज आज आपने इंस्टाग्राम पर न्यू अकाउंट बनाया तो स्टार्टिंग में वो आपसे आपका इंटरेस्ट पूछता है, आपका किस टाइप का वीडियो में इंटरेस्ट है। अगर आपने डांस या कॉमेडी को चूज किया तो वो इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम के डेटा साइंस को चला जाता है। उसके बाद आप जब भी रील्स देखना शुरू करते हैं तो आपको डांस से रिलेटेड या कॉमेडी से रिलेटेड ही वीडियो सजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच अगर आपने फूड से रिलेटेड वीडियो देख लिए तो डेटा साइंस को आपका ये भी इंटरेस्ट पता चल जाता है। उसके बाद वो आपको फूड से रिलेटेड भी वीडियो सजेस्ट करना शुरू कर देता है। इस एल्गोरिदम पे सारे सोशल मीडिया और ई कॉमर्स वेबसाइट काम करते हैं। बाद में उस डेटा साइंस की हेल्प से आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐड देना शुरू कर देता है, जिससे लोग परचेज भी करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सारे कंपनी का फायदा होता है। ये सब पॉसिबल होता है डेटा साइंस के कारण। डेटा साइंस बहुत सारे रिसर्च किए डेटा को एनालाइज करता है और इसी साइंस को यूज करके डेटा एनालिस्ट कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आपने एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इन सब का अगर आपने नाम सुना है तो ये सभी डेटा साइंस के ही टेक्निक होते हैं। डेटा साइंस में मेनली 3 पार्ट होता है। फर्स्ट वो होता है जो डेटा को सेलेक्ट करता हो, सेकंड वो होता है जो डेटा को एनालाइज करता हो और थर्ड होता है डेटा को एनालाइज करने के बाद उसका रिजल्ट क्या क्या आया हो। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेटा साइंस तो उसका एक लाइन में जवाब है डेटा साइंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एडवांस एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं डेटा फील्ड में कौन कौन से लोग जा सकते हैं। इसमें ज्यादातर लोग टेक से रिलेटेड स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन बीटेक या बीएससी से किया हो वे लोग ही जाते हैं, पर यहाँ बहुत से लोग बिना टेक बैकग्राउंड के भी इस फील्ड में गए हैं। अगर आपका बीटेक या उससे रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं है फिर भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। नॉन टेक स्टूडेंट के लिए इस फील्ड में ये सारे जॉब अवेलेबल होते हैं, लाइक बिजनेस एनालिस्ट, सिटीजन डेटा साइंटिस्ट, प्रोडक्ट एनालिसिस, बिग डेटा साइंटिस्ट, प्रोसेस ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, डेटा ट्रांसलेटर। आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड ग्रेजुएशन पास किया हो, अगर आप सोच लिए इस फील्ड में जाना है तो इसमें कोई बैरियर नहीं है। अब आते हैं डेटा साइंस में जाने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ता है। डेटा साइंस को सीखने के लिए आपको ये सारे 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पाइथन, आर, एसक्यूएल, जावा ये सब लैंग्वेज आपको पढ़ने पड़ते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा साइंस में यूज होता है वो है पाइथन लैंग्वेज। डेटा साइंस की स्टडी में सबसे ज्यादा यूज पाइथन लैंग्वेज का ही होता है। अगर आप गूगल में सर्च करें विच कोडिंग इज बेस्ट फॉर डेटा साइंस तो आपको यहाँ जावा, पाइथन और आर लैंग्वेज मिलेंगे और उन समय सबसे बेस्ट आपको पाइथन लैंग्वेज मिलेगा। डेटा साइंस में दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज है यहाँ आर लैंग्वेज। पाइथन लोग इसलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इस लैंग्वेज में लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा होता है जिससे आपको कोडिंग में कम मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप पाइथन को चूज करते हैं तो आपको इसका बेसिक का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। पाइथन में आपको लूप, डेटा टाइप, फंक्शन ये सब आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके साथ इसमें 2 सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, एक नमपाई और दूसरा है पांडास। इन दोनों में मैथ से रिलेटेड जितने भी इक्वेशन होते हैं वो सभी आपको इन दोनों लाइब्रेरी से ही आपको मिलेंगे। यहाँ आपका दूसरा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने बेसिक स्टैटिस्टिक्स 9-10 क्लास में पढ़ा है तो वो ही काफी है, जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ता है। आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आपको कहा जाए आपके पास 1 करोड़ ऐसे डेटा हैं जिसमें कि 70% मेल और 30% फीमेल है, इससे आपको पेपर या अपने डिवाइस में रिप्रेजेंट करना है, उस टाइम डेटा विजुअलाइजेशन का यूज होता है। उस डेटा को आप ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं या आप डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा को बहुत तरीके से शो कर सकते हैं, लाइन ग्राफ,
पाई चार्ट, बार चार्ट, हीट मैप, बबल चार्ट और फनल चार्ट। ये सभी आपको डेटा विजुअलाइजेशन में पढ़ना पड़ता है। डेटा को इस तरह से शो करने के लिए पाइथन में दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं। फर्स्ट है सीबॉल एंड सेकंड है मैटप्लॉटलिब। इन दोनों लाइब्रेरीज में आपको डेटा को विजुअलाइजेशन, क्रिएटिंग स्टैटिक्स, एनिमेशन, इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन, ये सब आप फीचर ऐड कर सकते हैं। आप ये सारे ग्राफ को देख सकते हैं। ये सब पॉसिबल होता है मैटप्लॉटलिब और सीबॉल की हेल्प से। यहाँ नेक्स्ट आपको डेटा साइंस में करियर बनाने के लिए आपका मैथ के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए। यहाँ कोई हाई फाई मैथ की जरूरत नहीं पड़ता है। 10th या 12th क्लास में जो मैथ पढ़ा है, अगर वो मैथ आपका क्लियर है तो वो ही काफी है। उससे ज्यादा मैथ आपको बहुत कम ही यूज में आएंगे। मैथ में आपको बेसिकली कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन, अलजेब्रा, लिमिट, ज्योमेट्री, ग्राफ थ्योरी, ये सब पढ़ना पड़ता है। इसके साथ आपको डेटा साइंस में मशीन लर्निंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और मशीन लर्निंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स और फ्रेमवर्क हैं जिससे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क scikit-learn और टेंसरफ्लो है। मेरा लास्ट पॉइंट है, अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो आपको रेगुलर बेस पे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। डेटा साइंस को सीखने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां से आप डेटा साइंस सीख कर उससे ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें से सबसे बेस्ट कैगल वेबसाइट है मशीन लर्निंग से रिलेटेड। यहाँ आपको रो फॉर्म में बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे और डेटा साइंस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वेबसाइट में 3 लाख से भी ज्यादा डेटा सीट प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको ऑनलाइन ही डेटा साइंस सीख कर प्रैक्टिस करना है तो आपके लिए ये वेबसाइट सबसे बेस्ट है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं डेटा साइंस को सीखने के लिए कोडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, लाइक पाइथन एंड आर लैंग्वेज, पर ऐसा नहीं है। डेटा साइंस के फील्ड में कोडिंग एक टूल की तरह है जो डेटा में अप्लाई किया जाता है। यहाँ कोडिंग खुद डेटा साइंस नहीं है। इस पॉइंट को हमेशा के लिए नोट कर लें। डेटा साइंस के मतलब है स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग। डेटा साइंस में कोडिंग एक टूल की तरह यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग को एनालाइज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं डेटा साइंस को सीखकर आप इसमें किस किस पोजीशन पे जॉब ले सकते हैं। डेटा साइंस की बात करें तो आप इस स्किल को सीखकर डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, ईमेल इंजीनियर बन सकते हैं और डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा सैलरी आपको डेटा साइंटिस्ट में ही मिलेंगे। इसके अलावा इस फील्ड में और भी अदर पोस्ट है जहां आपको जॉब लग सकता है। फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, लीड डेटा साइंटिस्ट, चीफ डेटा ऑफिसर, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट और ऑपरेशनल एनालिस्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं डेटा साइंस में आपका सैलरी क्या होता है। इंडिया में डेटा साइंस के सैलरी की बात करें तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस रिपोर्ट का सोर्स ग्लासडोर, प्ले स्केल एंड इंडीड है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इंडिया में डेटा साइंस का एवरेज सैलरी 8 लाख से 10 लाख के बीच पर ईयर होता है। साथ में आप इंडिया के अदर स्टेट के सैलरी रिपोर्ट को देख सकते हैं, किस स्टेट में डेटा साइंस का कितना सैलरी होता है। अगर आप गूगल में सर्च करें सैलरी ऑफ डेटा साइंटिस्ट वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं डेटा साइंस में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मुकाबले ज्यादा सैलरी मिलता है। और मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, आप इन सारी रिपोर्ट में ये क्लियर देख सकते हैं डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब में सबसे ज्यादा सैलरी डेटा साइंटिस्ट का होता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना डेटा साइंस क्या होता है और इस फील्ड में जाने के लिए आपको कौन कौन से स्किल आने चाहिए। अगर आप अपना करियर कोडिंग की दुनिया में बनाना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट वीडियो में इथिकल हैकिंग के बारे में डिटेल में बताया गया है, वहीं सेकंड वीडियो में वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट रोड मैप के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और स्किल डेवलपमेंट के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।